हेलो दोस्तों। तो क्या आपने सोचा है क्या आपके कंप्यूटर में ये फैन क्यों लगा होता है और इसका असली काम क्या है? अरे सॉरी, मेरा मतलब था इस फैन से। तो आज हम जानेंगे सीपीयू फैन का इम्पोर्टेंस रोल क्या है और इसके बिना सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए आज इस गरम मूड में थोड़ा कूल हो जाएं। तो आज हम जानने वाले हैं सीपीयू फैन के रोल को, मतलब कि सीपीयू फैन का महत्व क्या है और इसको लगा क्यों रखा है। समझने वाली बात यह है कि आपका सीपीयू फैन सिस्टम के कूलिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब भी आप प्रोसेसर यानी सीपीयू पर हैवी टास्क या काम करते हैं, जैसे एडिटिंग से रिलेटेड काम, कोडिंग से रिलेटेड काम, या फिर आप किसी भी तरीके का हैवी गेमिंग करते हैं, तो वो हीट जनरेट करने लगता है। अगर ये हीट कंट्रोल में ना हो तो सिस्टम की परफॉर्मेंस बिल्कुल स्लो हो सकती है या सिस्टम बंद भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं हमारा सीपीयू फैन। और सीपीयू फैन का असली काम होता क्या है, वो सीपीयू के अंदर रहकर करता क्या है, वो हम जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं सीपीयू फैन का काम क्या है। तो सीपीयू फैन हवा को सर्कुलेट करता है और प्रोसेसर से निकलने वाली गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मेन रोल है एयर फ्लो को मेंटेन करना, ताकि सीपीयू ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर सके। इसका मतलब है कि जितना अच्छा आपका फ़ैन काम करेगा, उतनी ही स्मूथ परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी तो उतनी ही स्मूथ परफॉर्मेंस और संतुलन मिल पाएगा। अब आप सोचिए, अगर सीपीयू फैन ना हो तो क्या हो सकता है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर सीपीयू फैन ना हो तो ओवरहीट होने लगेगा, पर साथ ही ये कुछ प्रॉब्लम भी सामने आ जाएंगी। जैसे ओवरहीटिंग से सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ने वाला है सिस्टम के स्पीड पे, और आप देखेंगे सिस्टम बिल्कुल स्लो होने लगा है, और कुछ केसेस में सिस्टम की स्क्रीन भी फ्रीज हो सकती है। और साथ ही ये प्रॉब्लम लंबी ड्यूरेशन तक चला, फिर ओवरहीट होने पर सीपीयू की लाइफ भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स डैमेज होने लगते हैं। और कई बार सिस्टम के ऑटोमेटिक शटडाउन फीचर भी एक्टिवेट हो सकता है। मतलब कि अब आपको खुद से सिस्टम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बीच में बेहोश हो जाया करेगा। मजाक से हट के ये सिस्टम इमरजेंसी के टाइम पे बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आपके सिस्टम के डैमेज बचता है। बट अल्टीमेटली फ़ैन के बिना आपका सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा और हार्डवेयर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब ये जान लेते हैं कि सीपीयू फैन मेंटेनेंस कैसे करें। अब सवाल ये है कि सीपीयू फैन को सही करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले रेगुलर डस्ट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट फैन पे जमने से एयर फ्लो ब्लॉक हो सकता है। और थर्मल पेस्ट का चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये पेस्ट सीपीयू के हीट सिंक के बीच में लगा रहता है, जो हीट ट्रांसफ़र को एफिशिएंट बनाता है और हीट को रोकता है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम अब भी गर्म हो रहा है, तो आप एक अपग्रेडेड फ़ैन या लिक्विड कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल कराना कंसीडर कर सकते हैं। ये एडवांस सिस्टम हैवी ड्यूटी गेमिंग एडिटिंग टास्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिससे आपके सीपीयू में बिल्कुल ठंडा फील आएगा। तो ये था आपका एक छोटा सा ज़रूरी एक्सप्लेनेशन सीपीयू के बारे में। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने कंप्यूटर के साथ साथ अपने माइंड को भी थोड़ा कूल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।